मैडम, अगर इजाजत हो तो मैं कोशिश कर सकता हूं। क्लास में सन्नाटा छा गया। पीछे से एक टीचर हंस पड़ा। यह सवाल तो हमारे सीनियर लेक्चरर से नहीं हुआ और ये नंगे पांव कबाड़े में कचरा बिनने वाला करेगा। अरे बाहर निकलो, जाकर कचरा बिन। जिस लड़के को देखकर लोग अपनी कुर्सी खिसका लेते थे, उसी 11 साल के बच्चे ने बोर्ड पर चौक उठाई। क्लास को लगा अब मजाक होने वाला है, लेकिन कुछ ही मिनटों में वह कठिन समीकरण हल हो चुका था। वो सवाल जिसे देश के नामी गणितज्ञ सालों से नहीं सुलझा पाए थे। तभी प्रोफेसर अनिरुद्ध मेहता की नजर उसके हाथों पर पड़ी और उनकी दुनिया हिल गई। वही निशान जो बरसों पहले ट्रेन में खोए हुए उनके बेटे के हाथों पर था। प्रोफेसर के होश उड़ गए। आखिर ये रहस्यमय बच्चा कौन था और उसे देखकर प्रोफेसर की सांस क्यों रुक गई? सुबह के 5 बज रहे थे। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था, लेकिन झुग्गियों के बीच बनी उस पतली सी गली में जिंदगी हमेशा की तरह पहले ही शुरू हो चुकी थी। कूड़े की बदबू, गंदी नालियों की सड़ांध और जले हुए प्लास्टिक की तीखी गंध हवा में घुली हुई थी। इसी गली के आखिरी सिरे पर एक टूटी हुई पानी की टंकी के नीचे एक लड़का बैठा था। उसका नाम ईशान था, या शायद यह नाम उसे किसी ने कभी यूं ही दे दिया था। उम्र लगभग 11 साल, शरीर दुबला, कंधे झुके हुए और चेहरे पर ऐसी चुप्पी जैसे दुनिया से कोई शिकायत ही न हो। उसके कपड़े कई बार सिले जा चुके थे। रंग पहचान में नहीं आता था। पैरों में एक चप्पल थी, दूसरी शायद किसी दिन खो गई थी। लेकिन उसकी आंखें, उन आंखों में कुछ अलग था। कोई डर नहीं, कोई मासूमियत नहीं, बस एक गहरी शांत समझ, जैसे वह दुनिया को उस स्तर पर देख रहा हो जहां ज्यादातर लोग पहुंच ही नहीं पाते। ईशान हर सुबह यहां से निकलता था, कभी कचरा बीनने, कभी रेलवे लाइन के पास पड़े लोहे के टुकड़े उठाने, तो कभी बस ऐसे ही चलते चलते सोचते रहने के लिए। उसे पता नहीं था कि सोचना क्या होता है, लेकिन उसका दिमाग रुकता नहीं था। लोग उसे पागल कहते थे, क्योंकि ईशान अक्सर जमीन पर उंगली से अजीब से निशान बनाता रहता था, कभी पत्थर से, कभी लकड़ी से, कभी सिर्फ हवा में। झुग्गी में रहने वाली औरतें कहती, इस बच्चे के दिमाग में कुछ खराबी है। मर्द कहते, काम का नहीं है, बस टाइम बर्बाद करता है। लेकिन किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया कि वह जो रेखाएं खींचता है वो बेतरतीब नहीं होती, वो क्रम में होती थी, वो तर्क में होती थी, वो नियम मानती थी। ईशान को संख्याएं याद नहीं थी, पर रिश्ते याद थे। कौन किससे जुड़ता है, कौन किसके बिना अधूरा है, कौन किसके कारण बदल जाता है। उसी शहर में ठीक दूसरी तरफ कांच और स्टील से बनी एक विशाल इमारत खड़ी थी, नॉर्थ हिल इंटरनेशनल एकेडमी। ये स्कूल नहीं था, ये एक सपना था, उन लोगों के लिए जिनके पास सपने खरीदने के पैसे थे। यहाँ बच्चों को भविष्य सिखाया जाता था। यहाँ माता पिता नंबर नहीं, ब्रांड देखते थे। और यहाँ पढ़ाते थे देश के सबसे चर्चित शिक्षकों में से एक, डॉ आदित्य मल्होत्रा। नाम सुनते ही शिक्षाविदों की दुनिया में खामोशी छा जाती थी। गणित, लॉजिक और थ्योरी के ऐसे मास्टर जिन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को चौंका दिया था। लेकिन आज उनका चेहरा थका हुआ था, आंखों के नीचे गहरे साए, होंठों पर स्थायी सख्ती और दिल में एक ऐसा घाव जो कभी भरा नहीं। 9 साल पहले उनका 4 साल का बेटा कबीर एक रेलवे स्टेशन से गायब हो गया था। न पुलिस कुछ कर पाई, न मीडिया, न भगवान। उस दिन के बाद से डॉ मल्होत्रा ने भावनाएं छोड़ दी थीं। आज एकेडमी में एक विशेष सेशन था। डॉ मल्होत्रा ने बोर्ड पर कुछ लिखना शुरू किया। पहले आसान समीकरण, फिर जटिल संकेत और फिर कुछ ऐसा जो छात्रों ने पहले कभी नहीं देखा था। पूरा बोर्ड भर चुका था। क्लास में सन्नाटा था। डॉ मल्होत्रा बोले, यह सवाल मैंने 15 साल में बनाया है। इसे आज तक कोई हल नहीं कर पाया और शायद कभी कर भी ना पाए। छात्र घबराए हुए थे। एक ने हिम्मत करके कहा, सर, यह तो हमारे स्तर से बाहर है। डॉ मल्होत्रा की आवाज ठंडी थी। गणित स्तर नहीं देखता, दिमाग देखता है। उसी समय स्कूल की पिछली दीवार के पास ईशान खड़ा था। वह यहां रोज आता था, कूड़े के डिब्बों से प्लास्टिक चुनने। लेकिन आज उसकी नजर खिड़की पर थी। बोर्ड पर उभरते चिन्हों ने उसके अंदर कुछ जगा दिया। उसका दिल तेज नहीं धड़का, उसकी सांसें नहीं रुकी, बस दिमाग जुड़ गया। उसे लगा जैसे वह बोर्ड उसे बुला रहा हो। ए, भाग यहां से! गार्ड की आवाज गूंजी। ईशान डर कर पीछे हटा,
लेकिन देर हो चुकी थी। एक टीचर ने खिड़की से देखा और कहा, यह कौन सा गंदा बच्चा है? हंसी गूंज गई। ईशान भाग गया, लेकिन सवाल उसके साथ चला गया। रात के 12 बजे ईशान टंकी के नीचे लेटा था। भूख थी, ठंड थी, लेकिन नींद नहीं। उसके दिमाग में वही चिन्ह घूम रहे थे। उसे लगा जैसे कोई कह रहा हो, पूरा करो। ईशान उठा और चल पड़ा। अगली सुबह डॉ मल्होत्रा जब क्लास में दाखिल हुए तो रुक गए। बोर्ड बदला हुआ था। सवाल हल हो चुका था पूरी तरह, और जिस तरीके से हल हुआ था वह डॉ मल्होत्रा ने कभी सोचा भी नहीं था। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने धीरे से कहा, यह इंसानी नहीं है डॉ। आदित्य मल्होत्रा की उंगलियां बोर्ड के किनारे जमी हुई थीं। वह कई मिनटों तक कुछ बोले नहीं। कक्षा में बैठे बच्चे भी सांस रोके खामोश थे। कोई हंसा नहीं, कोई फुसफुसाया नहीं। बोर्ड पर लिखा समाधान सही था, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन जो बात डॉ मल्होत्रा को हिला रही थी वो उत्तर नहीं था, वो सोचने का तरीका था। यह समाधान किसी किताब से नहीं आया था। यह किसी प्रोफेसर की ट्रेनिंग का नतीजा नहीं था। यह ऐसा था जैसे किसी ने नियमों को देखा ही ना हो और सीधे सच तक पहुंच गया हो। उन्होंने धीरे से कुर्सी खींची और बैठ गए। प्रिंसिपल सीमा, जो अब तक चुप थीं, बोली, आदित्य, क्या यह मजाक हो सकता है? डॉ मल्होत्रा ने सिर उठाया। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, डर था। नहीं, उन्होंने कहा, अगर यह मजाक है तो गणित झूठ है। उन्होंने बोर्ड के नीचे लिखा अंतिम चिन्ह देखा। एक छोटा सा निशान, कोई नाम नहीं, कोई हस्ताक्षर नहीं, बस एक अधूरा गोला जिसके अंदर एक बिंदु था। डॉ मल्होत्रा की सांस अटक गई। वो निशान, उन्होंने यह निशान पहले देखा था, बहुत पहले, एक कागज पर जो किसी बच्चे ने क्रेयॉन से बनाया था, उनके बेटे कबीर ने। जब वो 4 साल का था, स्कूल की सिक्योरिटी ऑफिस में अजीब सन्नाटा था। स्क्रीन पर रात का फुटेज चल रहा था। 2:18 AM। एक छोटा सा साया दीवार फांता हुआ अंदर आता है। कपड़े गंदे, पैरों में एक चप्पल। वह बिना रुके सीधे उस क्लास की तरफ जाता है। डॉ मल्होत्रा की आंखें झूम की तरह उस बच्चे पर टिकी थीं। जब वह बच्चा बोर्ड के सामने खड़ा हुआ तो डॉ मल्होत्रा को लगा जैसे समय रुक गया हो। गार्ड ने कहा, सर, ये वही बच्चा है जो रोज बाहर कचरा बीनता है। नाम? डॉ मल्होत्रा की आवाज भारी थी। ईशान, गार्ड बोला। बड़ा अजीब लड़का है। ईशान। नाम सुनते ही डॉ मल्होत्रा की उंगलियां कांप गईं। कबीर जब छोटा था तो अपने खिलौनों को नाम देता था। एक गुड़िया का नाम था ईशा। दोपहर की धूप झुग्गियों पर गिर रही थी। नाली का पानी चमक रहा था और बदबू सांसों में भर रही थी। डॉ मल्होत्रा की कार जब रुकी तो लोग हैरानी से देखने लगे। यहां कोई कार ऐसे नहीं आती थी। ईशान? डॉ मल्होत्रा ने पूछा। एक औरत ने उंगली से इशारा किया। वो वहां टंकी के नीचे। ईशान जमीन पर बैठा था, लकड़ी के टुकड़े से रेखाएं बना रहा था। डॉ मल्होत्रा धीरे धीरे पास गए। तुम स्कूल आए थे कल रात? ईशान चौंका। उसने भागने की कोशिश की। नहीं, रुको, डॉ मल्होत्रा ने नरमी से कहा। ईशान रुक गया। मैं गुस्सा नहीं हूं। ईशान ने पहली बार सीधे उनकी आंखों में देखा। उन्हें लगा ये आंखें उन्हें पहचानती हैं। तुमने सवाल क्यों हल किया? डॉ मल्होत्रा ने पूछा। ईशान ने कंधे उचका दिए। क्योंकि वो अधूरा था। तुमने गणित कहां सीखा? ईशान बोला। मैंने सीखा नहीं, मैं बस सुनता हूं। क्या सुनते हो? ईशान ने जमीन पर एक रेखा खींची। ये, उसने कहा, ये आपस में बात करती हैं। डॉ मल्होत्रा का दिल बैठ गया। तुम्हारे हाथ दिखाओ। ईशान ने डरते हुए हाथ आगे बढ़ाया। दाएं हाथ की हथेली पर एक छोटा सा जन्मजात निशान था, एक अधूरा गोला और बीच में एक बिंदु। डॉ मल्होत्रा की आंखों से आंसू बह निकले। डॉ मल्होत्रा ईशान को अपने घर ले गए। घर में उनकी पत्नी अनन्या थी। जब उन्होंने ईशान को देखा तो उनके हाथ से गिलास गिर गया। आदित्य! उनकी आवाज टूट गई। ईशान सहम गया। अनन्या ने धीरे से उसके बालों पर हाथ रखा। कबीर, वो फुसफुसाई। रात को ईशान सो गया। डॉ मल्होत्रा और अनन्या आमने सामने बैठे थे। अगर ये वही है? अनन्या ने पूछा। और अगर नहीं हुआ? डॉ मल्होत्रा बोले, तो हम फिर किसी बच्चे की जिंदगी उलझा देंगे। कमरे में घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी।
3 दिन बाद रिपोर्ट टेबल पर रखी थी। डॉ मल्होत्रा का हाथ कांप रहा था। अनन्या की आंखें बंद थीं। डॉक्टर बोला, रिजल्ट पॉजिटिव है। वो दोनों रो पड़े, लेकिन ईशान चुप था। आप लोग क्यों रो रहे हैं? उसने पूछा। डॉ मल्होत्रा ने उसे गले लगाया। क्योंकि तुम मिल गए। ईशान बोला, मैं खोया नहीं था, मैं बस भूल गया था। उसी रात ईशान ने डॉ मल्होत्रा से कहा, एक सवाल और है। क्या? अगर मैं आपका बेटा हूं तो मैं पहले जैसा क्यों नहीं हूं? डॉ मल्होत्रा जवाब नहीं दे पाए। रात बहुत शांत थी। डॉ आदित्य मल्होत्रा के घर की खिड़कियों से बाहर शहर की रोशनी दिखाई दे रही थी, लेकिन उस कमरे के अंदर एक अजीब सी बेचैनी भरी हुई थी। ईशान बिस्तर पर बैठा था। उसके सामने दूध का गिलास रखा था, लेकिन उसने उसे छुआ तक नहीं। अगर मैं आपका बेटा हूं, उसने फिर दोहराया, तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं आता? अनन्या ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द गले में अटक गए। डॉ मल्होत्रा कुर्सी से उठे और खिड़की के पास चले गए। बाहर देखते हुए बोले, कभी कभी दिमाग खुद को बचाने के लिए यादों को छुपा देता है। ईशान ने सिर झुका लिया। तो क्या मैं टूटा हुआ हूं? यह सवाल सीधा था और सबसे ज्यादा दर्दनाक। अगले दिन ईशान को शहर के एक प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाया गया। स्कैन रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर चुप हो गए। इस बच्चे का दिमाग असामान्य है, उन्होंने कहा, लेकिन बीमार नहीं। तो फिर? अनन्या ने पूछा। इसके न्यूरल पैटर्न अलग तरह से काम करते हैं। ये चीजों को सीखता नहीं, ये उन्हें देख लेता है। डॉ मल्होत्रा की उंगलियां आपस में कस गईं। क्या उसे नुकसान हो सकता है? डॉक्टर ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन अगर आप उसे एक साधारण बच्चे की तरह जबरदस्ती ढालने की कोशिश करेंगे तो जरूर होगा। नॉर्थ हिल एकेडमी में खबर फैल चुकी थी, झुग्गियों से आया बच्चा जीनियस है। कुछ टीचर्स हैरान थे, कुछ असहज और कुछ जलन में। क्लासरूम में ईशान को आगे बैठाया गया। बच्चे उसे घूर रहे थे। एक ने फुसफुसाकर कहा, यह वही है ना जो बाहर कूड़ा बीनता था? ईशान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब बोर्ड पर सवाल लिखा गया तो उसका दिमाग फिर जाग गया। उसने हल नहीं लिखा, उसने बस देखा। एक सीनियर टीचर जो खुद को महान मानते थे बोले, डॉ मल्होत्रा, यह सब ड्रामा है। एक बच्चा बिना पढ़े यह सब नहीं कर सकता। डॉ मल्होत्रा ने शांत स्वर में कहा, गणित को अहंकार समझ नहीं आता, तो साबित कीजिए। टीचर ने चुनौती दी। ईशान को बुलाया गया। इस सवाल को हल करो। ईशान बोर्ड के सामने खड़ा हुआ। उसने चौक उठाई, फिर रख दी। गलत सवाल है, उसने कहा। पूरा कमरा सन्न। क्यों? डॉ मल्होत्रा ने पूछा। क्योंकि आप जवाब ढूंढ रहे हैं, ईशान बोला, और सवाल कुछ और पूछ रहा है। उसने सिर्फ एक लाइन लिखी और सवाल अपने आप बदल गया। उसी शाम सरकार की एक एजेंसी ने संपर्क किया। इस बच्चे पर रिसर्च हो सकती है, देश के लिए जरूरी है, विशेष प्रोग्राम। अनन्या कांप गईं। वे उसे प्रयोग बना देंगे, उन्होंने कहा। डॉ मल्होत्रा जानते थे यह डर सही है। उस रात ईशान जाग रहा था। मैं अलग हूं, उसने कहा, और लोग अलग चीजों से डरते हैं। डॉ मल्होत्रा ने उसके सामने बैठते हुए कहा, तुम अलग हो, लेकिन अकेले नहीं। ईशान ने पहली बार मुस्कुराया। तो मुझे क्या बनना चाहिए? डॉ मल्होत्रा ने जवाब दिया, जो तुम हो। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। डॉ मल्होत्रा ने साफ कहा, मेरा बेटा किसी प्रयोग का हिस्सा नहीं बनेगा। वह पढ़ेगा, जिएगा और खुद तय करेगा कि उसे क्या करना है। कुछ लोगों ने ताली बजाई, कुछ ने सवाल उठाए। ईशान पीछे खड़ा सब देख रहा था। कुछ महीने बाद वही झुग्गियां, लेकिन इस बार ईशान वहां अकेला नहीं था। वह बच्चों को जमीन पर बैठाकर रेखाएं बनाना सिखा रहा था। देखो, वह बोला, संख्या डराने के लिए नहीं होती, वो दोस्त होती है। डॉ मल्होत्रा दूर खड़े देख रहे थे। उन्हें एहसास हुआ ईशान दुनिया बदलने नहीं आया था, वह दृष्टि बदलने आया था। कुछ दिमाग सवाल हल करते हैं, कुछ दिमाग नियम तोड़ते हैं, और कुछ दुनिया को नए सिरे से समझना सिखाते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।